और लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का बड़ा फैसला। 87 पेज का हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश। हाईकोर्ट ने समय पर चुनाव कराने को कहा है। तय समय पर निकाय चुनाव हो, हाईकोर्ट का फैसला। यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द, प्रक्रिया पूरी किए बिना ओबीसी आरक्षण रद्द नहीं हो। ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग बनाए, हाईकोर्ट का फैसला। बिना ट्रिपल टेस्ट ओबीसी आरक्षण नहीं हो। 5 दिसंबर का यूपी सरकार का नोटिफिकेशन रद्द, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है यूपी सरकार। यूपी सरकार इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है, क्योंकि आयोग बनाने की बात भी इस मामले में कही गई है और विस्तृत आदेश सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी, नगर निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण रद्द, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला। ओबीसी आरक्षण रद्द को लेकर बड़ा फैसला आया है। 87 पेज का हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश। हाईकोर्ट ने समय पर चुनाव कराने को भी कहा है, तो हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव समय पर होने चाहिए, तय समय पर निकाय चुनाव हो। हाईकोर्ट का फैसला, तय समय पर निकाय चुनाव हो। यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया गया है। यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण बिल्कुल रद्द हो गया है। जो लोग आरक्षण की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण निकाय चुनाव में बिल्कुल रद्द। हाईकोर्ट का फैसला, प्रक्रिया पूरी किए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं। दीपक पांडे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। दीपक, ओबीसी आरक्षण रद्द निकाय चुनाव में। जी, आप बता दें किस तरह से नगर विकास हो चाहे नगर निकाय चुनाव की बात करें, तो जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को रद्द किया गया है, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के आदेशों के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि, और साथ ही साथ आपको बता दें नगर निकाय चुनाव को लेकर सरकार को भी कटघरे में हाईकोर्ट ने खड़ा किया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि एक डेडिकेशन कमीशन बनाया जाए, इसके माध्यम से रैपिड सर्वे और रैपिड टेस्ट कराया जाए ताकि ओबीसी आरक्षण को खत्म ना किया जाए। और साथ ही साथ सरकार को ये भी कहा गया है, ये लगभग 3 से 4 दिनों का मौका दिया गया है कि आप इस पर सर्वे कराएं, तभी चुनाव की तारीखों का ऐलान करें। साथ ही साथ सरकार भी अब आने वाले समय में हो सकता है कि हाईकोर्ट भी जा सकती है और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है आगे भी बढ़ सकता है। और साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात है कि जिस तरह से जहां पर ओबीसी सीटें थी उनको जनरल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये सब बातें आने वाले समय में, और जिस तरह से हाईकोर्ट का आज फैसला आया है, तो कहीं ना कहीं ये नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भी आगे हो सकता है। लेकिन दीपक, यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि जो लोग आरक्षण की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जी बिल्कुल, जिस तरह से आरक्षण की बात की जाए तो अब विपक्ष का भी बयान आने लगा। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है कि ये भाजपा का घड़ियाली आंसू है। इस पर लगातार चाहे केशव मौर्य भी सरकार की तरफ से पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि माननीय हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया और हम आखिरी दम तक ओबीसी आरक्षण को लेकर लड़ते रहेंगे। तो अब आने वाली बात यह है कि आखिर सरकार और सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि जिस तरह से ये फैसला आया तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी के लोग थे, जो आशा लगाए रखे थे कि वो चुनाव में जाएंगे, तो अब आने वाले समय में ऐसे में अगर ओबीसी आरक्षण को खत्म कर दिया जाता है और जहां पर जनरल सीटें हो जाएंगी, तो उनके मंसूबे पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो लोग आरक्षण की उम्मीद लगाए बैठे थे, उनके मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग बनाने की